Pride Education. 3, 2, 1. Hello my dear student, welcome to my class for education. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रॉफिट है या लॉस है, बस ये क्लैरिफाई करके बताया था। बट इस एक्सरसाइज में हमें ये बताना है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है। सपोज मैं शॉपकीपर के पास गई, मुझे 400 का शूज बहुत अच्छा लगा, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 400। दुकान वाले को मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, उसने वही शूज मुझे 200 में दे दिया, सीधा आधा रेट, 400 का हाफ 200। तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 50। ये तो हम आसानी से बता सकते हैं। बस अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें हमारा दिमाग घूम जाए, 400 फाइंड, ये तो इजी लैंग्वेज था तो हमने फटाक से निकाल लिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते। देखो उसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है, हम उसे ओरली नहीं निकाल सकते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपके सामने, किसी ने भी अब यहाँ पे नाम वाम तो दिया नहीं, जैसे समझ लो मिस्टर राम ने कोई सामान परचेज किया, कितने का, 1600, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 1600। देन बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2800। पहले मुझे देखना है कि उसको भाई फायदा हुआ या लॉस, लेकिन कितना परसेंट फायदा हुआ बाद में क्लासिफाई करेंगे। देखो खरीदा 1600 में, बेचा 2800 में, यानी कि ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अपना, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 2800 माइनस 1600। साइड में हम लोग माइनस करके देखते कितना आया, 1600, 000, 8 में से 6 गया 2, 1, 1200। प्रॉफिट कितना निकल गया बच्चों हम लोग का, 1200। अब क्या करना है, अब हमें बताना है, ये तो बता दिया कि भाई उसको 1200 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसका एक बहुत इजी फॉर्मूला है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, कभी भी अगर आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये निकालना है तो उसका फॉर्मूला देखो कैसे रहेगा। जो भी अमाउंट आया रहेगा, अभी जैसे यहाँ पे कितना आया 1200, जो भी हम लोग सोल्यूशन करके अमाउंट निकाले रहेंगे ना वो लिख देने का इधर, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखा कैसे, जो भी अमाउंट आएगा, यानी जो भी अमाउंट आएगा, प्रॉफिट आया लॉस आया एज इट इज, वो हमें क्या कर देना है ऊपर, देन कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने बताया था परसेंटेज इट मींस 100। यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज, तो 100 का नाम तो आएगा ना, 1010, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। अब हम लोग के पास क्या बचा बच्चों, 1200 डिवाइड बाय 16। चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 16 1200। देखो समझ में आ रहा ना बच्चों आप लोगों को, क्या किया हम लोगों ने, 0 से 0 कट इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हम लोगों का आंसर आसानी से आ जाए। चलो 16 का टेबल तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि 16 5 16 7 में ही आंसर आ जाएगा। 16 7 देखो 16 7 किए तो 112 है, 16 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को चाहिए कितना, 120। तो 16 7 112। ओके, कितना आ गया हमारा आंसर, 8। 120 में से 112 गया तो 8, ये आ गया 0, ये हो गया 0, और 16 5 80। सो हमारा आंसर आ गया बच्चों कितना, 75%। तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या हुआ हम लोग को, प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट का, 75%। अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, तो हम इसको रब आउट कर देते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना वो सेम टू सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसा ही, सो मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करा। देखो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आप देखो, हाँ कॉस्ट प्राइस 2000 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 1900 है। सेम वैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना लिखा, 2000, सेलिंग प्राइस 1900 उससे कम है, मतलब क्या हुआ रहेगा, लॉस का फॉर्मूला लगा दो, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब जो भी अमाउंट आएगा ऊपर वो डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना इसमें 2000 और मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ।
सेम है, इसलिए मैंने नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। और आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे सॉल्व करके एक बार आंसर जरूर बता देना कमेंट में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते बच्चों। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या बोला है 8 आर्टिकल्स, उसने कुछ तो आर्टिकल्स खरीदे। मैं समझ लेती हूँ, मोबाइल ले लो चलो। 8 मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू नहीं बताया, 1 की वैल्यू हमेशा याद रखना। अगर ईच दिया रहेगा तो क्या होता है 1 की वैल्यू, ईच दिया रहेगा तो क्या होता है 1 की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने यहाँ सिंपली तरीके से दे दिया था तो लिख दिए कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 8 आर्टिकल है, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है 1200। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा करो, है ना। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो अपना आंसर आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर लो, 00600 हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 9600। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना, जिसने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा उसको इसमें कुछ भी समझेगा नहीं, तो जाओ और जाके देख लो। सेलिंग प्राइस हो गया मेरा, कितने में बेचा, कितना आर्टिकल बेचा होगा, अरे 8 मोबाइल खरीदा तो 8 ही मोबाइल बेचेगा ना, घर में जेब में थोड़ी रखने वाला है वो। तो कितना मोबाइल बेचा 8, लेकिन कितने का बेचा, 1 मोबाइल बेचा उसने 1400 का। समझ में आ गया ना बच्चों, हम लोग ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 11200। आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा 11200। अब हम लोग को मिल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो हमको क्या देखना, क्या फायदा हुआ कि नुकसान। देखो खरीदा 9600 में, बेचा 11 में, तो फायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो क्या करोगे बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस थी कितनी 11200, कॉस्ट प्राइस थी 9600। साइड में माइनस कर लेती हूँ, 11200 0069 0012 06160। देखो आप लोगों का आंसर बच्चों इतना आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया भाई कि ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो हमें क्या करना है, अभी कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या था बताओ बच्चों, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी, प्रॉफिट किया है एज वेल एज लॉस किया है, हमें क्या करना है, जो भी अमाउंट यहाँ पे आया, अभी क्या करेंगे, कैलकुलेट। लिखना तो लिख सकते बच्चों, कैलकुलेट परसेंटेज इन प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो प्रॉफिट कितना हुआ था 1600 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये थी 9600 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप सोचोगे मैम ने बोला कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस 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 इसी के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क शुरू हो जाता है। सो एकदम अच्छे से और ध्यान से देखना बच्चों। पहले 10 से 10 10 से 10। देखो बच्चों 96 का टेबल मुझे नहीं आ रहा है, और अगर मैं 96 से इसको कट भी करूंगी तो आंसर पॉइंट में आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें जैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, 16 भी है और 96 भी है। ओके, देखो 16 के टेबल में आता है 16 टेंजा, आराम से देखना, 16 टेंजा 160, देन ये 0 और यहां उतार लू, और 16 6 96। हाँ कितना आ गया, अच्छा देखो अच्छे से देखो, हमने पहले क्या किया, 0 0 कट आउट कर दिया, एकदम ध्यान से देखना, 0 0 कट आउट कर दिया। देन हम लोग ने क्या किया, 16 6 96 एंड 16 10 160 और एक 0 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है क्या कि टेबल में कटेगा 6 और 96। देखो 2 के टेबल में जाएगा, देखो 100 भी जाएगा और 2 भी जाएगा, 2 3 6 और 2 50
1600। अब ये नहीं कटेगा, 50 तो कट जाएगा 2 के टेबल से, इसके टेबल से 5 में, लेकिन इसके टेबल में 3 नहीं आएगा। तो हमको आंसर कितना मिल गया, देखो यहाँ देखो अच्छे से बच्चों, आंसर मिल गया 50/3। कितना आंसर मिल गया हम लोग को, देखो ध्यान से देखो, हम लोग वापस एक बार रिकैप कर लेंगे। 1600 था और 9600 था, ओके। तो देन 00 हम लोग ने 100 से कट आउट कर लिया। ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें 160 भी आया, 16 आया और 96 भी है, तो 16 के टेबल में आएगा 16 10 और 16 6। अब कोई ऐसा नंबर बोलो 6 और 100, ये दोनों ऑड नंबर लग रहे हैं, जो कि नंबर कटने जैसे लग रहे हैं, जो 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 3 6 और ये 50, अब ये नहीं कटेगा। तो क्या बोला, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 6, लेकिन 5 चाहिए, तो 3 1 3, 3 6 18। देखो हमने डिवाइड किससे किया था, 3 से, हाँ, और आंसर कितना है हमारा 16। देखो 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 अच्छे से देखो बच्चों, हमने क्या किया, पहले 16 से डिवाइड कर लिया और 3 से डिवाइड कर लिया 16। ये देखो जो ऊपर अमाउंट आया है वो यहाँ, और किससे डिवाइड किया हमने, 3 से, और जो भी रिमाइंडर बचा हुआ है ये हो गया आंसर आपका 62/3%। उसको क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट एक सम और करेंगे, ओके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा। हमारा एक ही सिद्धांत है भैया, अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉफिट और लॉस का सम है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान। सो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस तो इतनी है 8600, लेकिन ट्रांसपोर्ट का 250 रुपीज अलग से चार्ज लगा। बच्चों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा ऐड होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि स्कूल में मैं गई एडमिशन के लिए, तो बुक्स वगैरह, ये सारी यूनिफॉर्म वगैरह, इन सब का भी चार्ज वो लोग जोड़ते हैं ना, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमसे किसी ने पूछा कि आपकी एडमिशन फीस कितनी लगी, तो क्या हम एक्चुअल अमाउंट फीस बताते हैं कि 5000 लगा, नहीं, हम क्या बोलते हैं, सब मिला के 10,000 लगा, यानी कि बुक्स का, यूनिफॉर्म का, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड। देखो एक आदमी था, उसने इतने रुपए का समझ लो अंडा मंगाया, एक एग्जांपल समझ लो एग, उतने इतने रुपए का एग मंगाया, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा 250 रुपीज और पोर्टेज गाड़ी वाले ने उसका लिया 150। चलो टोल नाका पकड़ लो, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे बच्चों हम लोग क्या, कॉस्ट प्राइस। कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर लेंगे। सबसे पहले उसने इतने रुपए का अंडा खरीदा, देन 250 रुपीज उसका ट्रांसपोर्ट और 150 समझ लो टोल नाका। अब सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे है ना, 8600, 250 एंड 150, 6 देन 09। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया बच्चों, 9000। कॉस्ट प्राइस तो आ गया, अब हमको निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, सेलिंग प्राइस। उसने इतने रुपए का सामान खरीदा बेचारे ने, और उसने बेचा कितने में, 10,000 में। देखो 9 में खरीदा, 10 में बेचा, यानी कि क्या हुआ उसको, प्रॉफिट। तो क्या लिख देंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में लिख दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 10,000, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 9,000, तो 1000 उसको क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। 1000 उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट उसको कितना परसेंटेज हुआ, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलो वही अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला पुराना वाला क्या करेंगे, यहाँ साइड में कर लेते, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा अब लिखने का, कैलकुलेट प्रॉफिट इन परसेंटेज, कैलकुलेट प्रॉफिट इन परसेंटेज। जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ, कॉस्ट प्राइस 9000 अपॉन में
and multiply by 100, 0 0 0 0 and ये 0 से ये 0, तो बचा कितना अपना 100 अपॉन 9। क्या बचा 100 अपॉन 9, तो हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया, इतना ही बचा ना अमाउंट हम लोग का 100 अपॉन 9, बाकी सब तो 0 से कट आउट हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 9 का टेबल ऐसे पढ़ो 10 या 10 से कम है तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, ठीक है। तो हमारा आंसर देखो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड किससे हुआ है 9 से हुआ है, डिवाइड किससे हुआ है 9 से हुआ है, तो वो हो जाएगा अपना नीचे, डिवाइड किससे हुआ 9 से, हो गया नीचे, देन रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और ये हो गया हमारा आंसर। जो ऊपर वाला आया वो यहाँ पे इतना परसेंट उसको क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट, इतना परसेंट उसको क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट हो गया। देखो एक बार वापस से क्लेरिफाई कर देते हैं, एक आदमी 8600 का अंडा लेकर आया, अब उसको दुकान पे सेल करना है, तो जितना गाड़ी भाड़ा लगा, टोल नाका लगा, वो सबको ऐड करेगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा 250, पोर्टेज लगा 150, सबको ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस है उसकी 10,000, 10,000 माइनस 9,000 हो गया अपना 1,000 उसको प्रॉफिट। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आई रहेगी वो लिख देंगे ऊपर एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कटा, बचा कितना अपना आंसर 100 अपॉन 9, तो 100 अपॉन 9 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर, जिससे डिवाइड होगा वो नीचे, और ऊपर वाले अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो उसे कितना हुआ 11 1 अपॉन 9% प्रॉफिट। बाय बाय।